अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आप लोगों की रिहाई फ़ोर्स है और आज़ादी मौत कंटेनर है, उसकी क्या सूरत हाल है? कब तक ईद के बाद कोई प्लान है? कंटेनर बिल्कुल तैयार है और हम किसी भी टाइम कंटेनर पे चढ़ सकते हैं। और फिर कंटेनर जब चल पड़ेगा फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो अपने मंजिल मकसूद पे रुकेगा। वो मंजिल मकसूद कुछ भी हो सकती है। जहाँ तक रिहाई फ़ोर्स की बात है तो उसके स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। नौजवानों लाखों नौजवान इसमें शामिल होंगे, उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से नौजवान इसमें शामिल होंगे। इनका एक मकसद होगा, वो इमरान खान साहब की रिहाई। ये गैर सियासी होगी और जिस दिन इमरान खान साहब रिहा होंगे ये शुक्रिया के साथ डिज़ोल्व कर दी जाएगी। स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में ही सोहेल आफरीदी साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की है। वो ये समझते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट में रिहाई फ़ोर्स जो है वो वाइटल रोल प्ले कर सकती है, उसी के लिए ऐलान हुआ है और इस पर काम हो रहा है। ये रिहाई फ़ोर्स और अमन फ़ोर्स जो बनाई जा रही है, इसमें ऊपर कुछ पार्टी के कुछ लोगों ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं, तो आप समझते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही नेशनल पार्टी है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, मशावरत भी इस पर हुई है। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि तमाम लोगों के मशवरों को हमने ऑन बोर्ड लिया है, बड़ा पॉजिटिवली लिया है। स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी सोहेल आफरीदी साहब की थी, इमरान खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी उनको दी है और इसी के तनाजुर में ही ये अनाउंसमेंट हुई है। तो इसलिए सोहेल आफरीदी साहब ने ही इसको अनाउंस किया है। अगर पार्टी में कोई भी इसमें कोई अपना इनपुट देना चाहता है, बिल्कुल वेलकम भी करेंगे, उनके राय भी को भी पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन फोर्स ज़रूर। अच्छा, कल एक ट्वीट हुआ है अज़मा बुखारी की जानिब से जिसमें कुछ जहाज़ों की तस्वीरें लगाई गई हैं। एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ऊपर है, बैठा हुआ है, तो उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया है कि इस तरह की घटिया ज़हानत जो है, एक इंतशारी टोला जो है वो इस तरह का जो है वो जो ज़हन साजी करता है, लोगों को इस्ते उछालता है। अब जहाज़ों में इस्ते उछालने वाला क्या कंटेंट है? पहली बात यह है कि उज़मा बुखारी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो एक आले शरीफ फैमिली की एक मुलाजिम ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और उसको वो जिस तरीके से मुलाजमत कर रही है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जहाँ तक जहाज़ की बात है तो आपने देखा कि इस हुकूमत ने 10 अरब में PIA को भेजा और मैडम रानी को शौक़ को पूरा करने के लिए 11 अरब में एक जहाज़ ख़रीदा गया। और पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, 1700 अरब से ज़्यादा कर्जदार है वो सूबा। उसके साथ साथ तालीम आउटसोर्स है, सेहत आउटसोर्स है, 900 से ज़्यादा कत्ल मावराए अदालत हो चुकी हैं। बुरा हाल है गवर्नेंस का, सिर्फ टिकटॉक की हुकूमत है। मैडम रानी का शौक़ पूरे करने के लिए वो CM बनी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसकी तशहीर हो रही है, गवर्नेंस का बयानिया बनाया गया, लेकिन हर चीज़ में वो फेल हो रही है। 19 सीटों का जहाज़ है, 17 इनकी सीट है, 2 सीटें बाकी रहते हैं। वो उज़मा बुखारी जैसे लोगों को बैग उठाने के लिए इस्तेमाल जो होती हैं उनके लिए रिज़र्व की जाएंगी। थैंक यू सर, माइक दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। मेरी बात है कि इस रवैये के ख़िलाफ़ ही यहाँ पे धरना शुरू है। इस रवैये का जिक्र ही मैंने 2-3 दिन से कर रहा हूँ कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ अपने लिए आसानी ढूंढने की कोशिश करती है, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अदालत का रास्ता इख्तियार करना चाहती है, तो अदालत का रास्ता उन पर बंद कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि सुबह CM सोहेल आफरीदी साहब हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट में उन्होंने जज से बात करनी चाहिए, सलाम तक किया, सलाम तक का जवाब नहीं आया और वापस चैम्बर में चले गए। हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे, नहीं लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो वो सुनी भी जा रही है, लगाई भी जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन की भी बात हो रही है। तो इसी रवैये के ख़िलाफ़ हम चाहते हैं कि इंसाफ का जो निज़ाम हो वो मुतवाज़न हो, लेकिन 26 और 27 तरमीम के बाद ये अदालतें महकूम हो चुकी हैं। इसी के ख़िलाफ़ ये धरना शुरू है और आज भी पार्लियामेंट्रियन सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने थे। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब को, जो कि वज़ीर-ए-आज़म बाद में बने, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और कौम के लीडर बाद में बने, उससे पहले वो इस कौम के हीरो हैं। वो इस वक्त इस धरती के उन बेटों में से हैं जिसको इस धरती ने दिल से चाहा। बहुत कम ऐसे जवान हैं जिसको पूरे मुल्क ने अपनी दिल की अता गहराइयों से चाहा, चाहे वो ईदी साहब हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हो। ऐसे लोग तो असासा होते हैं यार इस मुल्क का। सियासतें होती रहती हैं, जेल भी आती है, जेल मर्दों के लिए बनी है। इमरान खान मर्दों की तरह काट रहा है, उनके बदतरीन सियासी मुखालिफिन इसको मान रहे हैं कि इमरान खान से जो लोगों का ये ख्याल था ना कि वो नहीं वो सह पाएगा, क्योंकि उसने तो शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन उनको क्या पता था कि शहजादे के अंदर एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बैठा हुआ है जो खड़ा है मर्दों की तरह। लेकिन बीमारी तो देखिए बड़े बड़े हाथियों को गिरा देती है। इमरान खान तो फिर एक इंसान है कि वो खड़े हैं, वो खुद नहीं कोई शिकवा करते, वो खुद नहीं कोई गिला करते, लेकिन हमारी इस कौम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस कौम का एक लीडर है, उसकी आंख का एक मसला है। और मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, देखिए एक होती है सुनी सुनाई बात भाई साहब, और एक होती है आंखों देखा हाल। मैं काबीना में बैठा हुआ था, काबीना की मीटिंग चल रही थी, इमरान खान फिक्रमंद थे,
मियाँ साहब के बारे में, और उन्होंने वो रिपोर्ट हमारे सामने उन्होंने पेश की काबीना के सामने, और वो एक जमहूरी आदमी है, उन्होंने राय ली अपनी काबीना से कि आप बताएं मियाँ साहब के साथ क्या करें। मैं आपको बताता हूँ कि 99% इल्ला माशाल्लाह कोई शख्स होगा, सब ने कहा कि मियाँ साहब की सेहत का अगर मसला है उस पर रिस्क ना लें, सियासत होती रहेगी लेकिन उनकी ज़िंदगी अहम है। और जब इमरान खान साहब ने उनको रुखसत किया, हुकूमत ने रुखसत किया, जब वो मुल्क से जा रहे थे मियाँ साहब, इमरान खान साहब की वो ट्वीट आपको याद होगी जिसमें खान साहब ने कहा था कि सियासत अपनी जगह लेकिन मैं मियाँ साहब की ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वही स्पिरिट आप दिखानी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही इमरान खान साहब की बीमारी का मसला बनता, बहनों के पास हुकूमत जाती और उनको इज़्ज़त के साथ अपने भाई से मिलाती। लेकिन अभी भी उनके हवाले से कहा जाता है कि बहनें सियासत कर रही हैं लेकिन बज़ाहिर मीडिया को नहीं बताती या आवाम को नहीं बताती, लेकिन जो बहनें हैं वो सियासत कर रही हैं। माएँ बहनें साझी होती हैं, और हमने हमेशा ये तरीका रखा। चाहे जब मियाँ साहब बीमार थे, कुलसूम बीबी बीमार थी, खान साहब ने हमेशा कुलसूम नवाज़ के बारे में पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। अलीमा आपा, नूरीन आपा, उज़मा बीबी, इनकी कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, सिर्फ अपने भाई के लिए कोशिश कर रही हैं। और अगर वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई बात करती हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब न सिर्फ उनके भाई हैं बल्कि हमारे लीडर हैं। तो उनको सियासत में घसीटना, उनके खिलाफ गलत कज़ब बयानी करना, बहनों को उन चीज़ों में घसीटना बहुत गलत है। उनको सियासत से दूर रखें, वो अपने भाई की रिहाई चाहती हैं और कुछ नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड कर दूँ छोटी सी, इमरान बिल्कुल छोटी सी बात कि इमरान मुझे ज़रा हाथ चेंज करें। इमरान खान बहुत बेहतरीन कवरेज करता है। जी बहुत अच्छी है। इमरान खान पब्लिक प्रॉपर्टी है और पाकिस्तान का हर शहरी, न कि पाकिस्तान का हर शहरी बल्कि आप आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तान, हर आदमी फैमिली से हट के भी इमरान खान की सियासत से कंसर्न रखता है। लिहाजा जो जेल मैनुअल में दी गई सहूलियात हैं उसके मुताबिक इमरान खान का इलाज हॉस्पिटल में हो सकता है, और यही उनकी बहनें मुतालबा कर रही हैं कि उनको अशफा इंटरनेशनल में इलाज करवाया जाए। आपको याद है कि जरदारी का इलाज कहाँ हुआ था? लिहाजा इमरान खान ने तो खुद कहा था मैं कुछ नहीं मांगता, मुझे बुनियादी जो हकूक़ हैं, जो मेरे राइट्स हैं वो दिए जाएँ, क्योंकि वो डट के खड़ा है। और इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, जिस तरह 8 फरवरी को बताया था, अब टाइम आने दें, बताएंगे कि अपने विजनरी लीडर के साथ किस तरह लोग जुड़े हुए और कितना कंसर्न रखते हैं। बहुत शुक्रिया। लोग आए हैं और उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि हम 10 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे, 20 साल के मनसूबे थे, ठीक है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में एक पल की खबर नहीं होती है। एक शेर है उसका कि सामान 100 बरस का, एक पल की खबर नहीं। तो ये ध्यान में रख लें। खुदावंद मुतआल जो है फ़िरौन के घर मूसा को पालता है, और जहाँ से मूसा को निजात देता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वहीं फ़िरौन गर्क होता है अपने गुरूर और तकब्बर और ना की वजह से। वो कातिल, वो गर्क होता है वहीं पर जहाँ से अल्लाह फ़िरौन जहाँ जो है निजात देता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो ये भी फ़िरौन बने बैठे हैं। इंशाअल्लाह अवाम जीतेंगे और ये हारेंगे। कभी भी कोई दुनिया की ताकत अवाम को शिकस्त नहीं दे सकी है, ये हारेंगे। थैंक यू।